हाय एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? कैसे हो सब लोग? प्रेजेंट हो? हैंड रेज करो अगर प्रेजेंट हो तो। हैंड रेज करो, प्रेजेंट हो क्लास में। जल्दी से कितने बच्चे प्रेजेंट है? ओके, शाबाश। अभी आधी क्लास ने हैंड रेज किया है, बाकी बच्चे प्रेजेंट नहीं है। वेरी गुड, शाबाश। चलो, अब ऐसे ही सबने एक्टिव रहना है क्लास में। तो हम लोग 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों, लाइंस एंड एंगल्स पढ़ रहे हैं। और ये वाला चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है इसके लिए आप, क्योंकि जितना भी बेसिक पढ़ोगे वो सबका सब हम अभी क्या कर रहे हैं, 6 चैप्टर का लाइंस एंड एंगल्स का आपको जो बेसिक पता होना चाहिए वो पढ़ रहे हैं। और ये इसका जो भी बेसिक होगा ना, वो आपके 6 चैप्टर, आपका 7 चैप्टर जो होगा, इन सब में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। स्पेशली 6 चैप्टर में अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से समझ लिया है तो आप 6 चैप्टर खुद ही कर लोगे, खुद से ही पढ़ सकते हो। ठीक है, तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? पहले मुझे सब बच्चे ये बताओ, सारे बच्चों को ये पता है कि हम पोल में कैसे आंसर करते हैं, एक्टिविटीज में जाकर लिखते हैं, और इन कॉल मैसेजेस में जाकर हम चैट लिखते हैं, है ना? अगर आपको कुछ भी लिखना होता है तो आप बाय नो यहाँ पे जाके टाइप करते हो। तो सभी बच्चों को इतना तो अब तक पता चल ही गया होगा। वेरी गुड। तो लास्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा, है ना? सॉरी, ट्रांसवर्सल लाइन ऑन पैरेलल लाइंस, एंगल अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, ये हम लोग पढ़ रहे थे। तो सभी बच्चों को ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है ये भी पता होगा, पैरेलल लाइंस क्या होती है। ये दो तरह की लाइंस आपको यहाँ देखने को मिल रही है, तो इन दोनों के बारे में सबको पता है? गुड इवनिंग, सभी को पता है? यस और नो? ठीक है, तो चलिए फिर हम क्या करते हैं, दो पैरेलल लाइंस बना लेते हैं। ये बना ली हमने दो पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइंस बना ली हमने, एल एंड एम, ठीक है। अब एक बना लेते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ये बना ली ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ये एम क्या हो गई? ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। इतनी बात सभी बच्चों को पता है। नाउ अब ये दोनों क्योंकि हमें पैरेलल दी गई है, एल इज पैरेलल टू एम, ये हमको दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ एंगल्स के नाम लिखूंगी, 1 2 3 4। एक मिनट, थोड़ा सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। मैं यहाँ पर कुछ एंगल्स के नाम लिखूंगी और फिर जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी वो आप लोग मुझे जवाब देना। 4 5 6 7 8। अब मेरा क्वेश्चन ये है, आप लोग मुझे बताइए इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? जल्दी से सब बच्चे बताइए। दो पेयर्स होंगे, कौन कौन से एंगल्स हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? मैम कोई एंगल बता सकता है? 3 और मैम एंगल 6, ओके, मैम एंगल 4, मैम एंगल 5। एक ही बच्चे को पता है? 4 एंड 8 नो बेटा। तो 3 एंड 4, ठीक है। 3 एंड 4 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सॉरी 3 एंड 6 ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आ गए। और कौन से आ गए? 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज 5। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ये पैरेलल लाइंस के बीच में है तो ये आपस में इक्वल होंगे। 3 इक्वल होगा 6 के, 4 इक्वल होगा 5 के। और आपको अगर याद होगा, हम लोग Z बनाकर भी इंडिकेट कर लेते हैं, पता लगाते हैं कि हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, ठीक है। सो हम 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हो गए? ओके, वेरी गुड, मतलब मेरे पूछने से पहले ही आप लोगों ने जवाब दे दिया, शाबाश। एक्सटीरियर एंगल्स अगर हम देखें कौन कौन से एक्सटीरियर एंगल्स के पेयर? वेरी गुड, 1 एंड 8, सिमिलरली 2 एंड 7, है ना? 2 एंड 7, सभी बच्चों को ये चीज पता चल गई। 1 एंड 8, 2 एंड 7, ये क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, तो ये आपस में इक्वल होंगे। इतनी बात सारे बच्चों को पता है? यस और नो? ठीक है, सभी बच्चों को यहाँ तक पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। अगर वो पैरेलल लाइंस के बीच में है बेटा तो वो इक्वल होंगे, अगर पैरेलल लाइंस के बीच में नहीं है तो वो इक्वल नहीं होंगे। पैरेलल लाइन होना जरूरी है,
अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस है तो ये एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो आपको एक क्वेश्चन दे दूं, करोगे सब बच्चे क्वेश्चन, या अगर किसी को डाउट है पहले जल्दी से पूछ लो। अगर मैं लिखती हूं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्या मैंने सही लिखा? इज दिस ट्रू और फॉल्स? जल्दी जल्दी सब बच्चे आंसर लिखेंगे। इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, ओके, बट मुझे ना बहुत ही कम बच्चों के रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। दिस इज नॉट राइट बच्चों। यस, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और अगर मैं लिखती हूँ एंगल 2 और एंगल 4, क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। दिस इज ऑल्सो ट्रू, वेरी गुड। और अगर मैं आपसे कहती हूँ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, इज दिस ट्रू? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5? फॉल्स, वेरी गुड, फॉल्स, वेरी गुड। अगर मैं आपसे कहूं कि एंगल 1 एंड एंगल 6, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6, क्या ये ट्रू है? एंगल 1 एंगल 6 के बराबर है, क्या ये ट्रू है? हाँ, कैसे ट्रू हो जाएगा बेटा 1 और 6? हमने अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स पढ़े थे, तो आपस में इक्वल होंगे। ये इक्वल नहीं होंगे, 1 एंड 6 आपस में इक्वल नहीं होंगे। फॉल्स, दिस इज फॉल्स। तो सभी बच्चों को क्लियर है? मैम, हाँ जी, ये इंटीरियर एंगल नहीं है कौन से वाले? मैम, एंगल 1 और मैम एंगल 6। ये इंटीरियर एंगल है, बट कौन से वाले इंटीरियर एंगल है? मैम इंटीरियर इंटीरियर है बट ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे मैम। देखो मैं ना एक आपको ना बहुत बेसिक सा एग्जांपल बताती हूँ, रुको। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल लाइन, एक लाइन ये बना दी, उसके पैरेलल एक लाइन ये बना दी। अब मैं बना रही हूँ एक ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ये बना दी मैंने ट्रांसवर्सल लाइन। अब आप देख के बताओ कि ये जो ये वाला एंगल है, ये इस वाले एंगल के इक्वल आपको लग रहा है? नो मैम। नहीं लग रहा है ना। अगर आप देखो, ये एंगल आपने एक्यूट एंगल पढ़ा है ना, ये एक्यूट एंगल बन रहा है, और ये कौन सा बन रहा है? ये ऑब्ट्यूज बन रहा है। आपको देखने से थोड़ा सा आइडिया लग पा रहा है? तो ये तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। हम आज इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी भी हम पढ़ेंगे, बट ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। अगर मैं कहूँ ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे? यस, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ एंगल 3 और यहाँ पर लिखती हूँ एंगल 4, वो क्या हो गए? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, वो आपस में इक्वल होंगे। बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है? यस और नो? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, आप लोग क्वेश्चन करो सभी बच्चे जल्दी से। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद आंसर करना। यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट्स दी हैं, चारों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही से देखनी है। उसके बाद क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? ये आवाज साफ नहीं आ रही बेटा एक बार रीज्वाइन करोगे आप? रीज्वाइन, ठीक है। चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है, सभी बच्चे फोन में आंसर करेंगे इसका जल्दी से। सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखो एक एक स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों, ठीक है, एक एक स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा ध्यान से देखकर पढ़ना है सबने, उसके बाद ही आंसर करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, इतनी अच्छी, मतलब यहाँ पर अगर मैं देखूं लगभग सारे बच्चे ठीक आंसर कर रहे हैं, बट बहुत कम बच्चों ने अभी तक आंसर किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। किस किसने आंसर कर दिया? लगभग सभी का ठीक है, वेरी गुड। आप एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से देखो,
शाबाश। किस किसने आंसर कर दिया हैंड रेज करो, किस किसने कर दिया है हैंड रेज करो ताकि मुझे पता चले किस किसने कर दिया, कौन कौन रह गया है। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। सभी बच्चे हैंड रेज करो जिन्होंने कर दिया है। वेरी गुड। वंशिका आपने कर दिया। जल्दी से 5-6 बच्चों के यहाँ पे मुझे हैंड रेज नजर नहीं आ रहे हैं, जल्दी से हैंड रेज करो। लास्ट के 5 सेकेंड्स फिर पोल ऑफ हो जाएगा। 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ सभी बच्चों ने थोड़ा सा टाइम लिया बट सभी ने लगभग सही किया है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? मैम डी। है ना, वेरी गुड। तो हम पहले देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अगर हम देखें 1 और 2 क्या बना रहे हैं बच्चों, क्या कहते हैं हम? मैम लीनियर पेयर। वेरी गुड, ये तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, है ना, ये तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। 2 और 6 ये मैंने आपको अभी बताया, ये सेम इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल ट्रांसवर्सल होते हैं, तो ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं होंगे, है ना। एंगल 1 और एंगल 5 यहाँ पर आप इसे भी देख सकते हो, ये भी क्या है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये भी बराबर नहीं होंगे। 1 और 6, 1 और 6 कौन सा एंगल है बच्चों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वेरी गुड वेरी गुड। 1 and 6 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2 होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8 होगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7 होगा, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं अगर वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में। तो वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है। तो सबको यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से? चलो चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ। अगर यहाँ पर ये आपको ट्रांसवर्सल लाइन दी गई है और ये दोनों लाइंस आपको पैरेलल लाइंस दी गई हैं, ठीक है, ये L इज पैरेलल टू M, ये दिया गया है L इज पैरेलल टू M। अब यहाँ पर एक एंगल बन रहा है बच्चों, यहाँ पर एक एंगल है 2x, ठीक है, और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है 16, थोड़ा चलो 16 नहीं, हम इसको कर लेते हैं 120 डिग्री, ठीक है, इसको हम 120 डिग्री कर लेते हैं। तो क्या कोई बच्चा मुझे x की वैल्यू बता सकता है, x की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? कोई बच्चा बता सकता है? शाबाश, ट्राई करो। 160। वेरी गुड, क्योंकि हमें पता है ये जो ये वाला एंगल है 2x, ये किसके बराबर है, ये 120 डिग्रीज के बराबर है। इक्वेशन सॉल्व करना आप लोगों ने सीखा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरी साइड ले जाएंगे तो डिवाइड कर देंगे, सो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। वेरी गुड, अमेजिंग, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे हैं, शाबाश। तो सभी को ये समझ में आ गया, इस टाइप से भी आपसे पूछा जा सकता है, सभी को इतना क्लियर है? इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके अभी मैं देती हूँ आप लोगों को। अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि a प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर कर लेते हैं हम, दिस इज इक्वल टू 2a माइनस 50 डिग्री। अब बताइए a की वैल्यू क्या होगी? सभी बच्चे a की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए कितनी होगी। कर सकते हैं ना सब? a हमें पता है a प्लस 30 डिग्री इक्वल होगा 2a माइनस 50 डिग्री। फ्रैक्शन में भी आ सकता है ये, या पूरा सॉल्व भी हो सकता है, आपको a की वैल्यू बतानी है। ओके, सभी सॉल्व करो, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। 2a माइनस 50 डिग्री बराबर है a प्लस 30 डिग्री के। a को दूसरी साइड ले आएंगे, माइनस 80 नहीं, चलो मैं वैसे भी बताऊंगी। 2a, इस a को हम इस साइड ले आए बेटा, ये माइनस ही हो जाएगा, यहाँ पर 30 डिग्री रहेगा, 50 डिग्री दूसरी साइड चला जाएगा, सो a इज इक्वल टू
80 डिग्री बेटा। अच्छा, जैसे मैंने पहले लिखा था वो भी मैं बता देती हूँ। a प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 2a माइनस 50 डिग्री। अब कुछ बच्चों ने थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक करी, a 2a इधर आ जाएगा तो बेटा वो माइनस 2a हो जाएगा। माइनस 50 डिग्री ऑलरेडी यहाँ पर है, 30 डिग्री उधर जाएगा तो माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस a बचेगा, a माइनस a, 2 बड़ा है तो माइनस का आएगा। माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, बट साइन माइनस का रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो सभी बच्चों को ये समझ में आ गया अच्छे से, यस और नो? सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है, पक्का अच्छे से? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अभी मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन देती हूँ इसी टाइप का, वो आप लोग खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, अब हम दूसरा पेयर लेते हैं। यहाँ पर अगर आपको दिया गया है x, ठीक है, ये दिया गया है आपको 30 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर 3x है। आप लोग x की वैल्यू बताइए कितनी आएगी? मैम 10। 10 डिग्रीज आएगी। ओके, और किसी ने किया? x इज इक्वल टू 10 डिग्री, वेरी गुड। 3x इज इक्वल टू 30 डिग्री होगा, सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, सो x इज इक्वल टू 10 डिग्री। अब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, कितने बच्चे कर पाओगे? हमें बस इन एंगल्स को बराबर करना है और x की वैल्यू निकालनी है ना? हम ऐसे कर लेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। अभी आप लोगों को फिर एक क्वेश्चन दे दूं, क्वेश्चन? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ये रहा क्वेश्चन। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कितने बच्चे सही करते हैं। बेटा कैलकुलेशन, ये क्वेश्चन सेम ही है जैसा हमने अभी किया, बट इसमें आप लोग, मुझे लग रहा है कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ ना करो, इसलिए कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ठीक करना। ठीक है, सभी बच्चों को आइडिया तो लग गया होगा हमने क्या करना है ना? चलो चैट बॉक्स में ऑफ कर रही हूँ, सभी बच्चे आराम से क्वेश्चन को देखो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो, ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे हैं तो पूछो। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप लोग मुझे लगता है बिल्कुल ठीक करोगे। वेरी गुड, और एकदम मेरे पास ठीक आंसर आने भी स्टार्ट हो गए। वेरी गुड वेरी गुड, काफी फास्ट कैलकुलेशन करते हो आप लोग, शाबाश। जल्दी से सभी आराम से, सॉरी जल्दी से नहीं, आराम से कैलकुलेशन करो। कुछ भी समझ, या आपका देखो, ऐसे मत करना जबरदस्ती आंसर कर दिया कि आपका मान लो आ रहा है। जैसे हमारा क्या होता है, कुछ अगर एक्चुअल आंसर जो है इससे हटा के बताती हूँ, अगर असल में आंसर 100 डिग्रीज है, अगर हमारा 95 या 90 आता है, हमें लगता है चलो 100 के पास है, आंसर कर देते हैं। तो वैसा बिल्कुल मत करना, एग्जैक्ट सेम आंसर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो पूछ लो मुझसे कि मैम मैं इस स्टेप में अटक गया हूँ, ये स्टेप में अटक गई हूँ, इसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे बता दीजिए। तो आप अपनी नोटबुक दिखा सकते हो अगर किसी स्टेप में आप अटक रहे हो, या माइक ऑन करके पूछ सकते हो। ठीक है, बट सही से करना है, सबने आराम से टाइम लेके करो। वेरी गुड, यहाँ बच्चों ने हैंड रेस भी किए हुए, जिन्होंने कर दिया है आंसर। किसी को समझ में नहीं आ रहा है या क्या करना है वो पता नहीं चल पा रहा है तो भी पूछना। मुझे लग रहा है कि सारे बच्चे नोटबुक पे कैलकुलेट कर रहे हैं। वेरी गुड, और बिल्कुल आपके आंसर्स देख के मुझे पता चल रहा है कि सब बच्चे नोटबुक पे सॉल्व करके ही कर रहे हैं आंसर, शाबाश। वेरी गुड, आराम से टाइम लो, बट बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेना है, क्योंकि इतना कैलकुलेट करने की, थोड़ा सा कैलकुलेशन को फास्ट करना है आप सबने अपनी।
वेरी गुड वेरी गुड। और यहाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं सारे बच्चे। चलो बस अब लास्ट के 10 सेकेंड और, किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा तो बताना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब हैंड रेज करो किस किसने किया है, हैंड रेज करना जरा किस किसने किया, क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चे नजर आ रहे हैं जिन्होंने नहीं किया। यहाँ पे कुछ 3-4 बच्चे हैं जो नहीं कर रहे हैं आंसर। सभी हैंड रेज करो। वंशिका आपने आंसर नहीं किया? वंशिका, वंशिका आप हो क्लास में? चलो कर दिया आपने आंसर, ओके वेरी गुड। और ज्यादातर बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है। तो हमें पता ही है हमें क्या करना है बच्चों, 3x माइनस 33 डिग्री को बराबर करना है 2x प्लस 26 डिग्री के। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं पैरेलल लाइंस के बीच में, तो ये दोनों बराबर होंगे। यहाँ से हम 3x माइनस 2x करेंगे और 26 डिग्रीज को यहीं रहने देंगे, 33 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे। सो वी हैव x इज इक्वल टू कितना, 59 डिग्री। 3 स्टेप्स में हमारा आंसर हो गया। सो आंसर इज 59 डिग्री। कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ में आया है, जिसका रॉन्ग, बच्चों का रॉन्ग हुआ हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, या आप लोगों ने ट्राई नहीं किया? तो सभी बच्चे ट्राई जरूर करेंगे और उसके बाद ही आंसर करेंगे। कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? नो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसवर्सल लाइन ऑन पैरेलल लाइन। हमें इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अभी तक हम अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, हम इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे। ठीक है, इनके बारे में तो बेटा हमें पता है 3 और 5 के बीच में क्या रिलेशन है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। सिर्फ इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं। अगर 2 और 8 के बारे में बताऊं तो हमें 2 और 8 के बीच में रिलेशन पता है कि 2 और 8 आपस में इक्वल है। अगर मैं आपसे पूछूं 3 और 2 के बीच में क्या रिलेशन है, आप क्या कहोगे? अभी किसी ने बताया भी था, मैंने जब पहले पूछा था, 3 और 2 को ऐड करने पर कितना आएगा, 180 डिग्री। 8 और 5 को ऐड करने पर भी 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो इनके बीच में तो आपको रिलेशन पता है। अब बचते कौन से एंगल्स हैं? ये बचते हैं जो क्या कहलाते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। याद है ये एंगल्स कौन से थे? पहले पढ़ा था ना, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन पढ़ा था। किस किस को याद है इन एंगल्स के बारे में पढ़ा था? पढ़ा था ना, कौन से एंगल्स होते हैं ये? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो अब हमें पता है इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं यहाँ पर, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 8 एंड एंगल 5। लेकिन इनमें ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर कौन से हैं? ये ट्रांसवर्सल लाइन है लेकिन इसके सेम साइड पर 3 है एंड 8 है। अब इनके बीच में क्या रिलेशन होगा बेटा? इनके बीच में ये रिलेशन है कि इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। एंगल 3 प्लस 8 आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? मैम जो 180 के होते हैं, जिनको जोड़कर 180 डिग्री आता है। और कॉम्प्लीमेंट्री मैम दो एंगलों का सम 90 डिग्री। 90 डिग्री, वेरी गुड। अब इसी तरह अगर हम देखें एंगल 2 और एंगल 6, ये भी क्या बना रहे हैं, alternate इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल 2 एंड एंगल 5। तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, इन दोनों का सम भी बच्चों कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये चीजें सभी को समझ में आ गई अच्छे से कि 3 और 8 को ऐड किया तो 180 डिग्री, 2 और 5 को ऐड किया तो 180 डिग्री। अब सबको समझ में आया? जब स्टार्टिंग में आप लोग इसे इक्वल बोल रहे थे, मैंने बोला था हम आज पढ़ेंगे, तो ये इक्वल नहीं होते हैं, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। क्लियर सभी बच्चों को यहाँ तक? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश।
ठीक है। सो एंगल 3 और एंगल 8 180 डिग्री, एंगल 2 एंड एंगल 5 और ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब सभी बच्चे, ये मुझे लगता है कि सारे बच्चे कैलकुलेट कर लेंगे। जल्दी से y बताओ कितना आएगा। मुझे लगता है ये तो सारे बच्चे जल्दी से कर लेंगे। ABC में से कौन सा ठीक है? हाँ 120। तो हमें क्या करना है, ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना। हाँ वेरी गुड, ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना कि आप 59 और y को प्लस कर दो, नहीं। हमें पता है 59 डिग्री और y को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। तो y किसके इक्वल आ गया, 180 माइनस 59 के इक्वल आ गया, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 121 आएगा। और सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। तो सभी को यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट, यस और नो? ठीक है, सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया यहाँ तक? वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, चलो शाबाश। अभी मैं थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों को। ये आपको एक ट्रांसवर्सल लाइन दी गई है, ये पैरेलल लाइन दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये वाला एंगल दिया गया है, आपको 60 डिग्री दिया गया है। चलो इसको 60 नहीं, इसको हम 120 बोलते हैं। ये 120 डिग्री दिया गया है, ये आपको x दिया गया है, और ये क्या दिया गया है आपको, ये आपको y दिया गया है। क्या आप x और y निकाल सकते हो बच्चों? क्या आप x और y निकाल सकते हो? चलो पहले मुझे x बता दो, क्या आप x निकाल सकते हो? वेरी गुड, x कितना आ गया, x इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। सभी बच्चों को पता है 120 डिग्री प्लस x, है ना? शाबाश, हमें पता है 120 डिग्री प्लस x इक्वल आएगा 180 डिग्री के, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो x 60 डिग्री आ गया। अगर आपको x कितना मिल गया, 60 डिग्री, तो y भी कितना आ गया? अब y कितना आ गया? 60 डिग्री में y कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। वेरी गुड, अच्छा 60 डिग्री आ गया। चलो 60 डिग्री कितने बच्चे बोलते हैं y 60 डिग्री है? सभी बच्चे बोलते हैं y भी 60 डिग्री है। यहाँ कंफ्यूज हो गए आप लोग। अभी अभी क्या पढ़ाया है? मैम 120 आएगा। 120 डिग्री आएगा, है ना? याद आया? कंफ्यूज हो गए सब? y 60 डिग्री कैसे आएगा बेटा? हमें पता है कि x प्लस y को ऐड करने पर कितना आता है, 180 डिग्री आता है। x 60 डिग्री है तो y कितना होगा बच्चों, 120 डिग्री। यहाँ पर 120 डिग्री आएगा, 180 माइनस 60, तो y इज इक्वल टू 120 डिग्री। कितने बच्चों को समझ में आया यहाँ तक? सभी बच्चों को समझ आ गया यहाँ तक? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। चलो अभी मैं एक दो क्वेश्चन और पूछती हूँ, फिर हम पोल वाले क्वेश्चन करेंगे। अब मैं ना थोड़ी डिफरेंट करके देती हूँ आपको। ये आपको पैरेलल लाइन दी गई है, ये आपको ट्रांसवर्सल लाइन दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बोल रही हूँ, ये एंगल A है, ये B है, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D एंड दिस इज E, दिस इज F, दिस इज G, दिस इज H। मैं कुछ कुछ स्टेटमेंट्स लिखूंगी, आप बताना वो ट्रू है कि फॉल्स है। अगर मैं बोलती हूँ कि एंगल A, ये डायरेक्टली A लिख देते हैं, A प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या ये ट्रू है? Is this yes or no? Okay. फॉल्स बेटा, ये दोनों थोड़ी 180 डिग्री होता है, फॉल्स होगा ये, ठीक है। अगर मैं आपसे कहती हूँ G प्लस सी, G प्लस सी 180 डिग्री है, जल्दी से देखो। अगर कोई राइटिंग मेरी समझ में नहीं आ रही तो पूछ लेना, यहाँ पे मैं G दोबारा से लिख देती हूँ। दिस इज ट्रू, वेरी गुड वेरी गुड। G प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मैं आपसे कहती हूँ B प्लस सी इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री, इज दिस ट्रू?
B plus C. Okay, is this true? क्या ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं है? This is B and this is C. This is false. Very good. G plus D is equal to 180 degree. Is this true? This is also false. Very good. Very good. H plus E equal to 180 degree. This is also false. Very good. H plus E भी होगा. Now D plus F is equal to 180 degree. क्यों होगा ट्रू? सभी बच्चे ट्रू लिख रहे हैं. ट्रू क्यों होगा? रीजन पता है? मैम लीनियर पेयर है. लीनियर पेयर है. तो मुझे लगता है सबको बहुत अच्छे से यहाँ तक समझ में आ गया है. अच्छे से वेरी गुड. वेरी गुड. चलो अब मैं आप लोगों को एक टास्क देती हूँ. ये दो पैरेलल लाइंस आ गई, ये ट्रांसवर्सल लाइन आ गई. ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं A B C D E F G H. सभी बच्चों ने क्या करना है? एक एक पेयर लिखना है जिसको जोड़कर 180 डिग्री आएगा. बेटा ये C है और ये E है. ठीक है, सभी बच्चों ने क्या करना है? एक एक पेयर लिखना है जिसको ऐड करके 180 डिग्री आ सकता है. जैसे आप ऐसा लिख सकते हो, अगर A और D को जोड़कर आ रहा है तो A प्लस D आप ऐसा लिख सकते हो. वैसे आएगा नहीं, बट फॉर एग्जाम्पल D एंड F. ओके, वेरी गुड तुषार. D प्लस F, यस, इन दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आएगा. और कोई? सब यूनिक सोचो, जल्दी जल्दी से आंसर करो. तुषार ने आंसर कर दिया. वेरी गुड. C प्लस E, शाबाश. E प्लस F, वेरी गुड. वेरी गुड. C एंड E, शाबाश. बहुत ही अच्छा लिख रहे हो सब बच्चे. और सोचो. C प्लस E, यस. G एंड E, वेरी गुड. G एंड E को जोड़कर आएगा. A प्लस C को ऐड करके आएगा. वेरी गुड. G E, बिल्कुल ठीक लिख रहे हो सब बच्चे. C एंड D को, वेरी गुड. देखो कितने सारे हमें यहाँ पर एग्जाम्पल्स मिल गए. D और B को जोड़कर आएगा 180 डिग्री. शाबाश, वेरी गुड. वेरी गुड. B एंड D, हाँ, D और B, C और D को जोड़कर 180, तो इन सभी को ऐड करके 180 डिग्री आएगा. तो मुझे लगता है सभी बच्चे बहुत अच्छे से पहचान पा रहे हो. नया एग्जाम्पल आया है F और H का. वेरी गुड, बिल्कुल ठीक. E और G ऐसा हो गया था. वेरी गुड. वेरी गुड, बहुत ही अच्छे से लिखा सबने. तो मुझे लगता है सब बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कब 180 डिग्री आएगा, कब हमारे एंगल्स आपस में इक्वल होंगे. सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है? यस और नो? वेरी गुड. वेरी गुड. वेरी गुड. एक लास्ट क्वेश्चन है. मैं बोल का क्वेश्चन करते हैं. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी. क्या ये ट्रू है? और ट्रू है तो क्यों है? क्यों है? अगर ट्रू है तो क्यों है? मैम वर्टिकली अपोजिट एंगल. वेरी गुड. वेरी गुड. वर्टिकली अपोजिट एंगल. ठीक है, तो देखो अगर आपको यहाँ पर मैं एक एंगल दे दूं, सिर्फ मैंने आपको ए दे दिया 120 डिग्री. ठीक है, आपको मैंने ए दे दिया 120 डिग्री. मुझे आप लोग बताओ बी कितना होगा? बी कितना होगा? बी 60 डिग्री. वेरी गुड. वेरी गुड. देखना अब हम एक एंगल से कैसे सारे एंगल्स निकाल लेंगे. सी कितना होगा बच्चों? अगर बी 60 डिग्री है तो सी कितना होगा? सी इज ऑल्सो 60 डिग्री. क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल. डी कितना होगा? डी भी 120 डिग्री होगा क्योंकि ए का वर्टिकली अपोजिट एंगल. वेरी गुड. वेरी गुड. अगर डी 120 डिग्री है तो ई कितना होगा? ई 120 डिग्री क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल.
अगर E 120 डिग्री है, F कितना हो जाएगा, F 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वो C का वर्टिकली अपोजिट, C का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और E के साथ लीनियर पेयर बना रहा है, तो F 60 डिग्री आ गया। अगर F 60 डिग्री है तो G कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, बिल्कुल ठीक लिख रहे हो। और H कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। देखो एक एंगल दिया था और हमने निकाल लिए सारे के सारे एंगल। सभी को समझ में आ गया अच्छे से, प्रो हो गए हो आप लोग, एकदम एक्सपर्ट हो गए हो, आराम से सारे के सारे एंगल्स निकाल सकते हो। शाबाश। अब मैं जल्दी से क्वेश्चन दे दूं, मुझे लगता है क्वेश्चन करने के लिए सुपर रेडी हो सब। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब क्वेश्चन करते हैं और सभी बच्चे उसका बिल्कुल ठीक आंसर करेंगे। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ो। और पोल में आंसर करेंगे, चैट बॉक्स में ऑफ कर देती हूँ। सभी बच्चे सोच समझ के करना बेटा, मैं चाहती हूँ कि 100% रिजल्ट होना चाहिए, एक भी बच्चे का रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड, और यहाँ तक तो सारे बच्चों ने ठीक कर दिया, बिल्कुल शाबाश। हम्म, अच्छा तो मुझे लगता है अगर आप, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है क्योंकि हमने अभी ये सारे जितने जो सही ऑप्शन के अलावा जो बाकी सब ऑप्शंस हैं उनके रीजन आपको पता ही है, वो इक्वल होंगे ना कि 180 डिग्री के बराबर होंगे जो सही है उसके अलावा। और रीजन भी आप लोगों को मुझे लगता है बहुत अच्छे से पता है ना, सभी बच्चों को रीजन भी पता चल रहा है। कोई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, कोई वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, उनको तो आपस में इक्वल होते हैं। बेटा सोच समझ कर आंसर करेंगे साहब, यस। कौन से दो एंगल्स को ऐड करके 180 डिग्री आएगा। हम्म, किस किसने आंसर कर दिया, हैंड रेज करो। ओके, अच्छा एक बार अब मुझे वो बच्चे हैंड रेज करो जिनको लगता है कि उनका आंसर रॉन्ग हो गया, भले ही गलती से हो गया है, जिसको लगता है उसका आंसर रॉन्ग हो गया है। सभी का आंसर ठीक हुआ है, सबको लगता है। चलो अब मैं चार्ट ओपन कर रही हूँ, ठीक है। देखा जाए तो ये बहुत ही कम बच्चों ने बेटा सही आंसर किया है। जो मैं पहले पूछ रही थी उन क्वेश्चन के तो आप सब बच्चे ठीक आंसर कर रहे थे। कौन सा आंसर, अगर मैं आपसे पूछूं, अब क्वेश्चन का सही आंसर नहीं बताना, क्वेश्चन का सही आंसर नहीं बताना, मुझे बताओ एंगल 1 और एंगल 3 कौन से एंगल्स है। एंगल 1 एंड एंगल 3 कौन से एंगल्स होते हैं ये। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, तो इनका सम तो 180 डिग्री नहीं आना चाहिए, बट काफी सारे बच्चों ने ये ऑप्शन सही कर दिया है। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन पर, 4 + 6, ये आ गया एंगल 4, ठीक है, ये एंगल 4 है और ये एंगल 6 है, ठीक है, ये एंगल कौन सा है, 6 है। ये दोनों कौन से एंगल्स हैं, क्या कहेंगे हम इन्हें, अल्टरनेटेड। इंटीरियर एंगल। तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे कि नहीं, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। अगर हम 4 और 5 की बात करते हैं बेटा, अब ध्यान से देखना, ये एंगल 4 है और ये एंगल 5 है, ये मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया ना बेटा, ये मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया कि इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। एंगल 4 + एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ के 180 डिग्री, ऑप्शन सी सही होना चाहिए था ना, यस और नो, है ना।
इसी तरह एंगल 5 और एंगल 7 की बात करें, वो दोनों कौन से एंगल्स हैं? एंगल 5 एंड एंगल 7 आर ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, इनको जोड़ के 180 डिग्री थोड़ी आएगा। बट अगर मैं देखूं, सिर्फ बहुत ही कम बच्चों ने आंसर किया। जिन बच्चों के क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हुआ है वो मुझे रीजन बताएंगे कि क्यों रॉन्ग हुआ है। क्योंकि अच्छा, ये वो बच्चे हैंड रेज करो जिनका सही हुआ है, जिनका सही हुआ है। अब वो बच्चे बताओ जिनका रॉन्ग हुआ है, क्यों रॉन्ग हुआ है? आपको बेटा समझ में नहीं आया, समझ में ही नहीं आया तो पूछो। जब मैं पहले हाँ, गलती से डी ऑप्शन दब गया। गलती से, ओके। और बाकी बच्चों का क्या रीजन है? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो अब यहीं पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अगर आपको दिया गया है कि एंगल 1 इज इक्वल टू 120, तो हमने बहुत बार यूज कर लिया, अब हम लेते हैं 105 डिग्री है, तो सभी बच्चे कैलकुलेट करो एंगल 5 कितना होगा। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे, ठीक है? अच्छा कर दिया आपने, चलो यहीं पे कर दो, यहीं पे कर दो, चैट में लिख दो। सभी बच्चे क्या लिख रहे हो? ए आएगा, यस। ठीक है, बहुत सारे मेथड से आप ये वाला आंसर कर सकते हो। अगर ए 105 डिग्री है तो 3 भी 105 होगा। अगर 3 105 है तो एंगल 5 भी 105 होगा। ये आपस में क्या होंगे? सब इक्वल होंगे, है ना? सभी वाले एंगल्स क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे, और मैंने कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कहते हैं। अगर हम डायरेक्ट देखें तो ये डायरेक्ट भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये आपस में इक्वल होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर मैं कहती हूँ कि एंगल 2 जो है वो है आपका 130 डिग्री, नहीं नहीं 130 नहीं, देखने में 130 नहीं लग रहा है। अगर ये 45 डिग्री है तो आप लोग मुझे बताइए कि एंगल 6 कितने डिग्रीज होगा? बेटा 105 ही था ना आंसर? हाँ 105 ही था तुषार, सही बोला था आपने। 45 डिग्री ही होगा एंगल 2 एंगल 6। अगर मैं आपसे पूछूं एंगल 3 कैलकुलेट करना है, वन 135। ओके ओके, चलो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, अभी चैट में कोई नहीं लिखेगा। एंगल 1 अगर आपको 100 डिग्री दिया गया है तो आप सबने एंगल 5 निकालना है, ठीक है? 4 ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, ए बी सी डी। फर्स्ट ऑप्शन इज 80 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन इज 100 डिग्री, थर्ड ऑप्शन इज 50 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 30 डिग्री। अभी मैं पोल में पूछूंगी ये वाला क्वेश्चन, तो पोल में आंसर करेंगे सब बच्चे, और सबका ठीक होना चाहिए। ठीक है, सबने मुझे लगता है देख लिया होगा अब तक क्वेश्चन। चलो पोल में आंसर करेंगे सब बच्चे जल्दी से। एंगल 100 डिग्रीज है, एंगल 5 कितना होगा? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे लगता है कि आप लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हो। इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगी सेम ही क्वेश्चन के लिए। पहले जल्दी से सब बच्चे इसका आंसर कर दो। हाँ, तो लगभग सारे ही बच्चों ने सही आंसर किया है। क्या होगा बच्चों इसका? अगर एंगल 100 डिग्रीज है तो एंगल 5 भी कितना होगा? 100 डिग्रीज होगा, क्योंकि अगर ये 100 है ये 80 आ जाएगा, है ना, लीनियर पेयर से, और फिर ये भी 100 डिग्रीज आ जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, तो इस वाले का ऑप्शन बी करेक्ट होता। ठीक है,
अगर एंगल 1 जो है आपको दिया गया है और एंगल 7 आपसे पूछा जा रहा है, ABCD सेम ऑप्शन है, अब कौन सा आंसर सही होगा? पोल में जल्दी से आंसर करेंगे सब बच्चे, पोल में सब बच्चे जल्दी से आंसर करो। एंगल 1 100 डिग्रीज दिया है, एंगल 7 कितना होगा? जल्दी जल्दी से आंसर कर दो, बस फिर हम एक नया क्वेश्चन करेंगे। वेरी गुड, अब मुझे लग रहा है सब बच्चे अब ध्यान से कर रहे हो, पहले सबने जल्दी जल्दी में आंसर कर दिया था, शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड, सभी ध्यान से देख के करो। एंगल 100 दिया है, तो एंगल 7 कितना होगा? ध्यान से देखेंगे, एंगल 1 यहाँ पर है और एंगल 7 यहाँ पर है। देखा जाए तो ये क्या बना रहे हैं? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और ये आपस में बराबर होते हैं। अगर आप ऐसे भी इसको याद नहीं कर पा रहे हो, आपको नहीं याद आ रहा कौन से एंगल्स बन रहे हैं, तो आप ऐसे देख सकते हो, ये 100 तो ये भी 100, ये 100 तो ये भी 100, ये 100 तो ये भी 100, zigzag, इस तरह से देख के ये आपस में बराबर होंगे। वेरी गुड, तो मुझे लगता है सारे बच्चों को सब अच्छे से समझ में आ गया हम किस तरह से एंगल्स बनाएंगे, किस तरह से लीनियर पेयर देखेंगे, किस तरह से हम लोग सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल देखेंगे। यस और नो? सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? अभी मैं आपको एक नया क्वेश्चन दे दूं, तो वो क्वेश्चन सारे बच्चे बिल्कुल सही करेंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है? आपको एक एंगल 125 डिग्री दिया गया है, आपने डी निकालना है, एंगल डी, ये वाला एंगल की वैल्यू निकाल, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है और ये वाला एंगल आपको दिया गया है। वेरी गुड वेरी गुड, अगर आप देखो zigzag, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को पोल में कैसे आंसर करना है बेटा पता है ना? यस और नो? सभी बच्चों को पता है ना पोल में कैसे आंसर करते हैं? कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं पता? वेरी गुड, और यहाँ पर सारे बच्चे बिल्कुल ठीक आंसर करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से सब बच्चे आंसर करेंगे। अभी तक तो किसी ने भी रॉन्ग नहीं किया। किस किसने कर दिया? हैंड रेज करो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो लास्ट के 10 सेकेंड और, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। चलो शाबाश, 3 4 बच्चे, मैं 5 सेकेंड एक्स्ट्रा दे रही हूँ। 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड, तो देखो अगर आपको सिंपल सा याद नहीं रहे, आप पहले 125 से एफ निकालोगे, एंगल एफ कितना आ जाएगा? है ना? आप ऐसे भी कर सकते हो, या बहुत सारे मेथड्स हैं। आपको 125 डिग्री पता है तो ये वाला एंगल भी 125 डिग्री आ जाएगा, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये 125 डिग्री है तो हमें पता है ये भी उसके बराबर होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। देखो फिर उसका बराबर ये वाला भी आ जाएगा। अगर हम देखें, ये 4 एंगल्स आपस में बराबर होंगे और यहाँ पर बनने वाले ये 4 एंगल्स आपस में बराबर होंगे। सभी बच्चे समझ पा रहे हो ये बात? ये 4 एंगल्स आपस में बराबर होंगे और ये 4 एंगल्स आपस में बराबर होंगे, इतनी सी बात है। सभी बच्चों को समझ में आ गया? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, है ना? सभी बच्चे देख पा रहे हो? मुझे बताओ रेड वाला एंगल कितने कितने डिग्रीज का होगा? रेड वाला एंगल, लास्ट क्वेश्चन का आंसर कर दो, फिर कट करते हैं क्लास को। हाँ, रेड वाला एंगल
55 डिग्री। ओके वेरी गुड। हाँ रेड वाला एंगल 55 डिग्री का होगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके 180 डिग्री आएगा। ठीक है शाबाश, वेरी गुड।